नमस्कार मेरे बहनों भाइयों, अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। और आप की इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में आज बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेडिंग के कई तरीके होते हैं, जैसे कैश सेगमेंट में काम होता है, फ्यूचर में काम होता है, ऑप्शन में काम होता है, इंट्राडे में काम होता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें शेयरों का लेना देना नहीं होता है, उसके प्रॉफिट और लॉस का लेना देना होता है। मतलब यदि कोई शेयर आपने ख़रीदा तो उसको फिज़िकल आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवरी के रूप में लेना देना नहीं होगा, उसका जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो आपको दिया जाएगा। और इस एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 महीने की होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के लास्ट गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है, ऐसे समझें। मतलब नवंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 26 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा। तो ये इसकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 1 महीने की रहती है। 1 महीने के बाद ब्रोकर आपके अकाउंट में जो कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है उसको स्क्वायर अप कर देगा, उसका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो दोनों साइड की ट्रेडिंग होती है। आप ये मतलब ऐसे समझें कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस है सो वो समझें कि इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को बाई भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को सेल भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया, उसको सपोज मान के चलें कि आपने जैसे कोटक का उदाहरण लेते हैं, तो कोटक में 400 क्वान्टिटी का लॉट है, 400 क्वांटिटी का लॉट है, उसको आपने 1710 रुपये में बाई कर लिया। आपको ऐसा लगता है कि कोटक का शेयर आगे भविष्य में ऊपर जाएगा और 1720 तक जाएगा। आपने 1710 में उसको ले लिया और 2 दिन के बाद वो 1715 पर आपने उसको बेचने की सोची कि मतलब प्रॉफिट आ गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट को लिया, कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया। तो जो 5 रुपये का जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो आपके डेबिट क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। और यदि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखते हैं तो 26 तारीख को जो भी वैल्यू होगी, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मतलब उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 महीने की होती है। तो एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को आप 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं। मतलब एक शेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने के लिए रहता है, जैसे नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का। इससे ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक टाइम पर 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देते हैं ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले सकते हैं। आप नवंबर का भी ले सकते हैं, दिसंबर का भी ले सकते हैं, जनवरी का भी ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। उसका जो डिफरेंसेस होगा वो उस महीने की जो लास्ट गुरुवार होगा उस पर उसकी एक्सपायरी होगी, उसकी एक्सपायरी होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी ये डिसाइड कैसे होता है कि ये F&O मतलब वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कौन डिसाइड करता है? तो इसको डिसाइड करता है अपना एक्सचेंज, और एक्सचेंज डिसाइड करता है इस कौन सी कंपनी के शेयर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, उनका लॉट साइज क्या होगा और उनका मार्जिन क्या होगा। ये तीनों चीज़ एक्सचेंज डिसाइड करता है और ये सर्कुलर ब्रोकर के प्लेटफार्म पर आपको मिलेगा और ब्रोकर उसी गाइडलाइंस के हिसाब से आपसे उस चीज़ को चार्ज करेगा। मतलब पूरा डिसाइड जो करेगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकता है। मतलब यदि लॉट साइज यदि आज किसी शेयर का 500 शेयर है तो वो 700 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका मार्जिन कितना हो सकता है? नॉर्मली जो मार्जिन होता है वो 25 से 40% के बीच में होता है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा एक्सचेंज, और ये सारी चीज़ें ऑर्डर सर्कुलर आता है ब्रोकर के पास और ब्रोकर उसी गाइडलाइंस के हिसाब से आपके साथ डील करता है। तो ये भी पॉइंट आपका मैंने क्लियर कर दिया। अभी इसको आप ऐसे समझें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे काम करें आप। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई डिलीवरी का लेना देना तो होता नहीं है, इसमें तो प्रॉफिट का लेना देना होता है। तो इसमें आपको बहुत ही तरीके से समझना पड़ेगा, इसमें टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉट साइज बहुत बड़ा होता है। इसमें लॉस भी ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, और पूरे लॉट का डील होता है। यदि आपको एक लॉट लेना पड़ेगा, यदि आप
जैसे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट 75 क्वांटिटी का है, 75 यूनिट हैं, तो एक साथ 75 यूनिट लेना पड़ेगा, एक लॉट लेना पड़ेगा, एक लॉट बेचना पड़ेगा, मतलब एक ही लॉट में काम होगा। लॉट के अंदर 75 यूनिट है। बैंक निफ्टी में काम करेंगे तो बैंक निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट 25 यूनिट का है। यदि कोटक बैंक में काम करेंगे तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट 400 क्वांटिटी का है। यदि आप रिलायंस में काम करेंगे तो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट 505 क्वांटिटी का है। तो उस हिसाब से ब्रोकर आपसे मार्जिन ले लेगा और मार्जिन लेके और उस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन रखेगा। इसमें यदि प्रॉफिट लॉस होगा तो वो आप समझिए पूरा उस हिसाब से होगा। यदि जैसे सपोज मान के चलें कि कोटक का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है 400 क्वांटिटी का, यदि 10 रुपये भी कोटक का प्राइस बढ़ जाता है तो 10 रुपये का डिफरेंस आ गया, मतलब 4000 रुपये प्रॉफिट या लॉस आपके अकाउंट में दिखाई देने लगेगा तुरंत। तो इसमें हैवी क्वांटिटी में हैवी लॉस होता है, हैवी प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस थ्योरी के साथ काम करेंगे तो अपना लॉस डिसाइड करके इसमें काम कर सकते हैं। अब इसमें आप काम कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए मैं दूसरा वीडियो बना देता हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और इसको आप दूसरे वीडियो में देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसको मैं दूसरे वीडियो में पूरा पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे। पहले आज आपको मैंने समझा दिया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कैसे ही डिसाइड होता है। आगे के इसी वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज वीडियो बड़ा बन गया है, लंबा बन गया है, और मैं इससे ज़्यादा लंबा वीडियो आपको नहीं देना चाहता हूँ। तो आप इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें ये पॉइंट क्लियर कर दूँगा मैं। नमस्कार।